नमस्कार। इस समय हम कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में मौजूद हैं और एमडीएन ग्लोबल स्कूल में आज साइंस डे पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि छठी क्लास से जो 12th तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 500 के करीब जो छात्रों ने यहाँ मॉडल बनाए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे देश का विज्ञान आज दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, उन्हीं को दर्शाते ये मॉडल हैं, क्योंकि इन्हीं में से जो साइंटिस्ट हैं वो निकलेंगे, यही बच्चे आगे जाकर अपने माता पिता, स्कूल और देश का नाम रोशन करेंगे। तो आइए बच्चों से भी जान लेते हैं कि किस तरह के मॉडल्स उन्होंने बनाए और किस तरह से ये काम करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल से भी उनका मैसेज लेंगे कि इस प्रदर्शनी का लगाने का क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा, क्या गुड नाम है? मॉर्निंग सर। सर कोमल। कौन सी क्लास में? सर +1 कॉमर्स। किस चीज़ का मॉडल बनाया आपने? सर इट्स अ मॉडल ऑफ कॉमर्स, अ बिजनेस सब्जेक्ट, ई कॉमर्स लाइक ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या होता है सर, जितने भी हमारी ओल्ड ट्रांजेक्शन्स होती है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, वो हम सारी एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डिजिटली लाइक कंप्यूटरली और इंटरनेटिकली। इसके बाद सर इसमें एक और फॉर्म होती है ई कॉमर्स, उसमें जितनी भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है वो सब इंक्लूड होती है। उसके बाद सर उसके 4 टाइप्स होते हैं जो हमने इस मॉडल में एक्सप्लेन करे। तो अब हम सर आपको मॉडल में एक्सप्लेन करके साथ साथ बताते हैं कि वो चारों पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज B2B लाइक बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो होती तो इलेक्ट्रॉनिकली है, बट जो होती है दोनों बिजनेस के बीच में ही होती है। लाइक फर्स्ट इज मारुति सुजुकी एजेंसी एंड HDFC बैंक, दोनों हमारे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं। फर्स्ट ने किसी ने कार बाय करी मारुति सुजुकी एजेंसी से, तो वो साथ ही पेमेंट कर देगा HDFC बैंक से, या उसने कार बेची तो वो साथ ही में डिपॉजिट करा लेगा। उसमें सर एक और है PVR सिनेमा और क्रेडिट कार्ड। PVR सिनेमा कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो भी उन्हें कैश पेमेंट चाहिए वो सारी वो इलेक्ट्रॉनिकली ले लेते हैं। उसके बाद हमारा B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इसमें जो एक फर्म है वो हमारी बिजनेस होती है और जो सेकंड फर्म है वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। लाइक अमेजोन से कोई भी कस्टमर है वो डायरेक्टली ऑर्डर कर लेता है और उसको साथ ही साथ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं वो, और ATM से भी कोई भी कस्टमर साथ ही साथ कैश निकलवा लेता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू तो आपने कितने दिन में बनाया ये? सर। ये जब हमें बताया था कि मॉडल बनाना है तभी थोड़ा बहुत प्लान करा, उसके बाद स्टार्ट कर दिया बनाना। आइडिया कहाँ से लिया? आइडिया सर यूट्यूब से, और हमारी टीचर्स ने भी हेल्प करी सर थोड़ी बहुत। तो आपका मतलब जैसे मॉडल्स वगैरह बच्चों ने बना रखे हैं, एम क्या है आपका? सर क्या एम मेरा लाइक CA बनना है आगे जाके। ये बनाना? यस सर। वेरी गुड। बेटा, क्या Good नाम है? morning, sir. My name is Hina. जी, आपने कौन सा मॉडल बनाया? History of Commerce. हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हाँ ये मतलब सर। क्या मैसेज दे रहा है? सर जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थे, उसमें फिर डेवलप पहले बार्टर सिस्टम था, फिर डेवलपमेंट हुई, टाउन इकोनॉमी स्टेज आई उसमें। सर जैसे पहले गांव में काम करते थे बिजनेसमैन, फिर धीरे धीरे बाहर जाने लगे, बाहर जाके काम करने लगे, फिर इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री में मशीन्स आई सर। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ माही। जी, क्या बनाया आपने? सर टाइप्स ऑफ मार्केट। अच्छा, तो किन किन ने, आप इन्होंने मिलकर नहीं बनाया? सर, अलग हम अलग? दोनों ने। हम दोनों। तो क्या मैसेज है? सर 3 टाइप्स की मार्केट होती है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मोनोपोली। मतलब परफेक्ट में तो होमोजेनियस गुड्स सेल करता है सेलर, और इस पे इम्परफेक्ट में हेटेरोजेनियस मतलब डिसिमिलर गुड्स सेल करता है, और मोनोपोली में जो मतलब सेलर है वो खुद के प्राइस बनाता है। आइडिया कहाँ से लिया आपने? सर आइडिया टीचर्स ने भी दिया था, यूट्यूब से लिया, बाकी बुक से देखा थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भिन्न भिन्न जो मॉडल्स हैं वो अपने आप में बच्चों ने काफ़ी शानदार बनाए हैं और किस तरह से आइडिया ये क्रिएट किया। तो बच्चों से भी बातचीत हम लगातार कर रहे हैं और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड इससे संबंधित जो कुछ मॉडल्स हैं वो पोल्यूशन भी किस तरह से बढ़ रहा है उसका भी जो मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। मैथमेटिक्स के आप देख सकते हैं किस तरह से कितने शानदार बच्चों ने मॉडल बनाए हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो फॉर्मूला है वो काम करते हैं। एक मॉडल्स है या मैथमेटिक्स का, वो इस लड़के ने बनाया। अब बेटा, क्या नाम है? दीपांशु। जी, कौन सी क्लास में? 7th है। 7th। किस चीज़ का मॉडल आपने बनाया है? सर ये क्विज बोर्ड है फॉर्मूलाज के लिए। जी। सर इसमें जैसे कि क्वेश्चन है जो उसके राइट आंसर्स के साथ लगाने से ही चलेगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गए। अच्छा। वैसे नहीं चलता। जैसे कि ये देखो, इसका राइट आंसर है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ पे चल गया, वैसे ग्लो करती है देखो। अच्छा, वेरी गुड। सर और सर ये बच्चों को हेल्प करता है फॉर्मूला याद करने में प्लेइंग के साथ। कहाँ से आइडिया लिया? सर ये यूट्यूब से। यूट्यूब से। यस सर। तो क्या एम है आपका? एम सर एयरफोर्स। एयरफोर्स में? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा, क्या नाम है? My name is Keshav Sharma. I am studying 11th class. जी, क्या बनाया आपने? My model name is Have Patience.
patience is a very natural quality of human being. Patience, every human being should have a patience, and my model is related to this patience. ये कैसे काम करता है? To we have to cross the ring from one end to another end without touching the aluminum wire. So if a ring is if a ring is go to one end to another end, if Right. person have very good patience and very successful in life. Very good. Patience is a thing which is a magical stone which transforms steel into a gold. कहाँ से आया आइडिया? ये आइडिया मुझे क्या बहुत कल एक पर्सन जा रहे थे उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं थे, तो इस करके मुझे आइडिया आया था कि मेरे को ये बनाना चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है? Sir, myself Anshika and she's Shakshi Goyat. So we are from 11th standard class. So in the science exhibition we have prepared the model of the working model of heart, and we can also say that the circulatory system. So in the system we have prepared the completely human respiratory system. When the lungs, when the air passes through the nose and then through trachea, the lungs will pump up as you can show. Okay, very good. So and when we come into the heart system, this is the human heart. It is a four chamber. When the blood from the upper part of body, they will come from this tube, as we can say that this tube as superior vena cava, and from the lower body parts it will come into the inferior vena cava. From this tube the blood will goes into the this atrium, as we can say that right atrium. Then it will go into the right ventricle. From this will come into this tube, we can say that pulmonary artery, and then this will goes into the lungs for oxygenation. Then from lungs it will come into the it will come into the left atrium system, left atrium chamber, and then it will pump into the left ventricle. And बेटा, then तो ये from आइडिया this, कहाँ से आया आपको? सर भी बस ऐसे ही, मतलब हम वो पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो हमें कुछ ये था कि हम अपना जो हार्ट्स का सिस्टम है, सर एज माई ड्रीम इज़ ऑल्सो to make a cardiologist. So I am very interested into the heart system. तो ये थे बच्चों के मॉडल्स, हमने बातचीत भी की। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ही काफ़ी मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं और 500 के करीब बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए अब जो प्रिंसिपल हैं संत कौशिक जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है आज साइंस डे का, क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे, और जो एमडी हैं विनोद कुमार जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से वो देना चाहें। सर, एमडीएन स्कूल में आज जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, तो किस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी और कौन सी जो कक्षा के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? सभी को नमस्कार। एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल में आज नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों की जो विज्ञान के प्रति रुचि और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा गर्व और हर्ष का विषय है हमारे लिए। पूरे भारतवर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए पूरी देश और दुनिया का आह्वान किया था कि हमारे बच्चों के अंदर और पूरे विश्व जाति के अंदर एक ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जिसकी वजह से कोई भी ऐसा व्यक्ति अंधविश्वास में या आडंबर में ना फंसे। उसके पीछे एक लॉजिक, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक को डेवलप करने के लिए एक एमडीएन ग्लोबल स्कूल ने पहल की है। आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। हमारे सीवी रमन जी, जिनकी जयंती के ऊपर ये मनाया जा रहा है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, एक बहुत बड़ा पुरस्कार विश्व स्तर के ऊपर मिला। एक रमन इफेक्ट के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये उस चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए कि हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, लॉजिक है, लॉजिकल थिंकिंग है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमने अपने बच्चों को अलग अलग सत्र के अंदर बांटा गया है और आज ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में कौन सी जो कक्षा के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? इस क्लास में हमारा नर्सरी से लेके 12th क्लास तक का बच्चा, हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हर बच्चे की सोच को डेवलप करना है और वो आगे चलकर अलग अलग क्षेत्रों में देश दुनिया के अंदर साइंस को आगे लेके जाए और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मैं बात करता हूं प्राइमरी सेक्शन से। 1st क्लास से 5th क्लास तक जो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से मॉडल तैयार किए हैं।
इसके बाद 6 to 8th क्लास जूनियर लेवल के ऊपर उसको हमने दूसरी श्रेणी के अंदर बांटा है। उसके बाद 9 to 11th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने साइंस के मॉडल अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर तैयार किए हैं। एक सोच और एक जो नज़रिया है, अपनापन है बच्चों का, ऐसा उत्साह मैंने अपने जो टीचिंग के कैरियर के अंदर अब तक नहीं देखा जितना उत्साह आज बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं बात करूं जैसे विज्ञान प्रदर्शनी में, तो बच्चों ने मतलब टीचरों ने भी इसमें निश्चित तौर पर देखिए, अध्यापक एक समाज की धुरी है और उसी के ऊपर पूरा देश दुनिया टिका हुआ है। आज हर क्षेत्र के अंदर जो भी बच्चा जा रहा है वो हर प्रोफेशन टीचिंग से निकलता है। टीचर अगर सशक्त और मजबूत होगा, निश्चित तौर पर बच्चों की उड़ान उतनी ही जबरदस्त तरीके से होगी। तो आज हमारे जो साइंस फैकल्टी के जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया और बच्चों में उत्साह भरा। और जो ये डेली रूटीन का चीज़ है, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ये हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि ग्लोबल स्तर के ऊपर बच्चों की सोच को डेवलप करना है और वही सोच प्रतिदिन विद्यालय के अंदर, कक्षा रूम के अंदर दिखाई देती है। टीचर्स की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है और वही टीचर्स बच्चों को तैयार कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए। यहीं से साइंटिस्ट निकलेंगे। जिस प्रकार से जैसे इस वर्ष का जो थीम है, जो नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है कि साइंस फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। आज आप देखिए 1945 के अंदर एटम बम गिराया जापान के अंदर। साइंस का जो सकारात्मक पक्ष है, हमने उस चीज के साथ बच्चों को रूबरू कराना है। जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी दिखाना है कि जो साइंस के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। ये सोच हमने अपने बच्चों के अंदर डेवलप करनी है और यही सोच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब जाएगी तो निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर मानव जाति का कल्याण होगा। सर, जो एमडीएन ग्लोबल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज और संदेश देना चाहिए? सबसे पहले सभी को नमस्कार। विज्ञान प्रदर्शनी जो आज लगाई गई है, विद्यालय हर वर्ष इसी दिन विज्ञान प्रदर्शनी लगाता है। बच्चों में साइंस के प्रति रुचि पैदा हो, मैथमेटिक्स के प्रति रुचि पैदा हो, इसी बात को देखते हुए विद्यालय ने अपना एक स्पेशल साइंस गार्डन डेवलप कर रहा है। जो हमारी R&D टीम है वो जल्द ही आप लोगों के समक्ष, शायद ही इस क्षेत्र में ऐसा कोई गार्डन होगा जो जिस टाइप का गार्डन हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की साइंस में रुचि रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में काम करें। तो एक तरह का अलग ही गार्डन होगा जिसमें जाते ही आपका साइंस में स्वाभाविक होगा कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो उसी को देखते हुए आज ये मेरा पहला ऐसा एग्जीबिशन है साइंस का जिसमें 500 प्लस स्टूडेंट अपना मॉडल लेकर आए हैं। तो इससे पहले हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक अपना साइंस मॉडल लेकर जा चुके हैं। 7 to 8 मॉडल हमारे नेशनल लेवल तक जा चुके हैं आज तक। तो हम चाहते हैं हर वर्ष हमारे विद्यालय से इस क्षेत्र में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें। तो मेन मॉडल क्या कुछ देखने को मिलेंगे प्रदर्शनी में? डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे आपको मॉडल देखने को मिलेंगे। एक जापानीज टेक्नोलॉजी है हाइड्रोफोनिक, द प्लांटेशन विदाउट सॉइल। आप देखेंगे बगैर सॉइल के प्लांटेशन कैसे होता है। बायोगैस का वर्किंग मॉडल आपको मिलेगा। तो डिफरेंट नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको मॉडल मिलेगा। जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको मॉडल देखने के लिए मिलेंगे साइंस एग्जीबिशन के अंदर। बच्चों को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने कैश प्राइजेज भी रखे हैं, गोल्ड मेडल भी रखा है, सर्टिफिकेट भी रखे हैं। तो जो बच्चा जैसा प्रदर्शन करेगा उसी हिसाब से बच्चे को अप्रिशिएट किया जाएगा।